अर्जुन जी को बड़ा अहंकार हो गया था। अर्जुन को लगा कि मुझसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं है। एक बार वो रामेश्वरम गए थे। कहाँ गए? रामेश्वरम, भगवान श्री कृष्ण के साथ दर्शन करने। भगवान रामेश्वरम के साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में है, आप लोगों को पता ही होगा, सेतुबंध तट में। तो वहां पर कृष्ण भगवान ने कहा रामेश्वरम के दर्शन करने के बाद, शिव जी के दर्शन करने के बाद, कि देखो ये राम जी ने उस समय बहुत बड़ा पुल बनाया था, इसी से सारी वानर सेना पार होकर के उस पार गई थी सुवेल पर्वत पर श्रीलंका में, और युद्ध हुआ था रावण से। तो उसने कहा अर्जुन ने कि अरे राम जी ने पुल का निर्माण बंदरों से करवाया, वो तो इतने बड़े धनुर्धर थे, ऐसे तो कई पुल में बाण से 1 मिनट में बना दूं, ये इतने सारे बानरों को क्यों कष्ट देने की आवश्यकता पड़ गई? तो कृष्ण ने कहा कि भाई बानर बहुत बड़े बड़े थे, पर्वताकार बानर थे, उनके दबाव से बाण का पुल टूट सकता होगा, इसलिए भगवान ने नहीं बनाया। बोले नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है, देखिए मैं अभी पुल बना के। बोले बनाओ। अर्जुन ने कहा पुल तो मैं बना दूंगा, लेकिन इसकी जांच परख कैसे होगी कि मजबूत है कि नहीं? बोले अब उस समय तो करोड़ों की संख्या में, अच्छा शिव जी तो कहते हैं अरबों की संख्या में, इससे भी ज्यादा थे। पदुम 18 जूथप बंदर, 18 पद में से भी अधिक यूथपति थे, लेकिन करोड़ों भी यदि समझ लें तो करोड़ों की संख्या में बानर एक साथ पुल पर चल रहे थे। लेकिन अब वो तो सब भगवान के परम धाम चले गए। हनुमान जी हैं उस बानर सेना में से अभी भी, क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। तो हनुमान जी को बुलाता हूं। भगवान कृष्ण ने हनुमान जी का ध्यान किया, हनुमान जी प्रकट हो गए। बोले प्रभु क्या आज्ञा? बोले ये अर्जुन के पुल की परीक्षा करना है। अर्जुन ने बाण चलाया, ध्यान करके फटाफट पुल बन गया, समुद्र में तैर रहा बाण। एक ही बाण से बहुत सारे बाण प्रकट हुए, सब बाण से ही उसके कॉलम खड़े हो गए और पुल बन गया उनके ऊपर, एक बाण में सारे बाण टिकते हुए। अब हनुमान जी महाराज से प्रभु ने कहा कि हनुमान इस पर चलो। तो हनुमान जी थोड़ा सा आगे, हनुमान जी चलते कहाँ हैं? हनुमान जी चलते थोड़ी, हनुमान जी तो उछलते हैं। अरे समुद्र पार जाना था तो उछल के उस पार पहुंच गए, तो हनुमान जी तो उछलते हैं। हनुमान जी वहीं खड़े होकर सीधे उछलते हैं, पुल के ऊपर गए। पुल पे जैसे ही गिरे हनुमान जी, मतलब कूद करके नीचे आए, तो पुल 2 टुकड़े में हो गया। हनुमान जी नीचे समुद्र के, हनुमान जी तैर कर वापस आए। बोले प्रभु पुल तो टूट गया। अर्जुन बड़ा ग्लानि में हो गया। बोले प्रभु इस बार लगता है मैंने बाणों की संख्या कम लगाई थी, इस बार थोड़ा घने पुल बनाऊंगा, बहुत पास पास में लगाऊंगा। दूसरी बार ये अभिमान है। जब अभिमान होता है, मैंने कई बार कथा में बताया, जहां अभिमान हुआ वहां भगवान साथ छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। जहां अभिमान है वहां भगवान नहीं, और जहां भगवान है वहां अभिमान नहीं होता। अब अर्जुन के साथ भगवान है, लेकिन संग नहीं है। संग तब होंगे जब अभिमान का नाश होगा। संग मन से है, साथ शरीर से है। दूसरी बार बाण चलाया, फिर से पुल बन गया। हनुमान जी से कहा देखो हनुमान इस बार देखो जरा, थोड़ा धीरे चलना। हनुमान जी धीरे से ही गए, फिर से पुल टूट गया। अब तीसरी बार अर्जुन ने कहा प्रभु इस बार अंतिम प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि अर्जुन लज्जित हो गया, अर्जुन का मुंह इतना सा हो गया। अर्जुन ने कहा मैंने कैसे ऐसी बात कर दी राम जी के प्रति? तीसरी बार कहा और बाण से पुल बना दिया। तीसरी बार बड़ा घना पुल बनाया। जब हनुमान जी चलने लगे, कहते हैं प्रभु यदि इस बार इन्होंने तोड़ दिया तो मैं आज से धनुष बाण धारण नहीं करूंगा। और हनुमान जी चल रहे हैं। अब हर बार तो अर्जुन हर्ष से भरे रहते थे, इस बार आंख बंद कर ली और मन से कृष्ण भगवान की शरण चले गए। बोले प्रभु देखना, बचाना मेरे पुल को। अभी तक तो अपने बाणों पर बल था, लेकिन अब अपना बल नहीं रहा। अब कहां चले गए? प्रभु की शरण में चले गए। और जब व्यक्ति प्रभु की शरण में चला जाता है तो फिर प्रभु तो शरणागत वत्सल है ना।
अभी प्रभु ने देखो, आप देवता शरण में आए तो उनके लिए वृंदा के पास भी गए, तुलसी के पास भी गए, अपने ऊपर श्राप धारण कर लिया, कलंक ले लिया अपने ऊपर कि पतिव्रता नारी का शील भंग किया, उनका पतिव्रत धर्म भंग किया, इस प्रकार का अपने ऊपर कलंक ले लिया भक्तों के लिए। तो भगवान जो शरण में चला जाए उन सबकी रक्षा करने वाले। अब यहां पर जब तीसरी बार हनुमान जी जाने लगे तो अर्जुन मन ही मन, हे केशव, हे माधव, हे मुरारी, हे द्वारिकाधीश, हे शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, अब इस बार मेरी लाज रख लीजिए। अब अर्जुन तो आंख बंद करे, भगवान वहां से अंतर्धान, और भगवान अंतर्धान हो गए, गायब हो गए वहां से। अर्जुन ध्यान में। अब हनुमान जी महाराज बहुत ऊपर से कूदे, इस बार कूदे, लेकिन पुल इस बार नहीं टूटा। हनुमान जी चल के वापस आ गए। अब जब हनुमान जी चल के वापस आए तो भगवान फिर से प्रकट हो गए और कहा, हे अर्जुन, आप किसके ध्यान में? नेत्र खोलिए। हनुमान जी ने कहा, हे अर्जुन, आप वास्तव में बहुत श्रेष्ठ धनुर्धारी हैं, आपका बनाया हुआ पुल नहीं टूट सका। और भगवान को प्रणाम करके हनुमान जी अंतर्धान हो गए। तब अर्जुन ने कहा, भगवान, मैंने कहा था ना कि श्री राम जी बाण से ही धनुष बना सकते थे, लेकिन वो नहीं बना पाए, मैंने तो बना दिया प्रभु। फिर से वही बात आ गई अर्जुन के मन में, ये नहीं समझ पाए कि मैं प्रार्थना कर रहा था तो भगवान ने बचा लिया। तो प्रभु अपन अब चले यहां से। तो भगवान अपनी पीठ पर हाथ, अब भगवान ने पीतांबर धारण करते, ऊपर तो वस्त्र पहनते नहीं सनातन धर्म में, ये कुर्ता तो हम सब लोगों को बाद में मुसलमानों की देन है, पहले तो ब्राह्मण लोग भी उघाड़े ही रहते थे। और आज भी साउथ इंडिया चले जाओ, महाराष्ट्र में कई जगह मंदिर में कोई भी पुजारी कुर्ता पहन के पूजा नहीं करता, क्योंकि पूजा पहले ये हमारे यहाँ नहीं था, नीचे धोती और ऊपर उत्तरी अर्थात गमछा, बस इतना ही, जैसे भगवान श्री राम जी आदि। अब भगवान की पीठ की तरफ नजर गई, क्योंकि सारथी है ना भगवान, रथ में जो बैठेगा उसकी पीठ दिखेगी ना, पीछे बैठने वाले को दिखेगी कि नहीं दिखेगी। तो भगवान की पीठ देखा तो पीठ से रक्त ही रक्त बह रहा है, खून बह रहा है। अर्जुन ने कहा, प्रभु रथ रोकिए, ये क्या हो गया? देखो तो सब जगह बाणों के निशान। बोले, अर्जुन, तुमने अहंकार में युक्त होकर के ये पुल तो बना दिया, लेकिन जब हनुमान जी उस पर कूदे तो मुझे उनका भार सहन करने के लिए तुम्हारे पुल के नीचे अपनी पीठ लगाना पड़ी, और जैसे जैसे हनुमान जी चलते गए मैं भी आगे चलता गया। तो वो तुम्हारे पुल पर नहीं खड़े थे, मेरी पीठ पर खड़े थे, और हनुमान जी तो पर्वताकार है, उनका वजन बहुत है, मेरी पूरी पीठ छिल गई अर्जुन तुम्हारे चक्कर में। और अर्जुन ने तुरंत चरण पकड़ लिए, बोले, भगवान क्षमा करे, मैं बड़ा अभिमानी, मैं अपना बल समझ रहा था, लेकिन भगवान मैं समझ गया कि आप वास्तव में शरणागत वत्सल हैं, जो शरण में आ जाए उसका त्याग नहीं करते, उसके गुण और दोषों को भी नहीं देखते। विभीषण शरण में चला गया, प्रभु ने अपनाया कि नहीं, भले शत्रु का भाई था। भगवान का संकल्प है कि शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकतिहान। जो शरणागत को नहीं अपनाता उसे देखने से भी पाप लगता है, इसलिए भगवान शरण में है।